अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ पमन। आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्चुअली प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? प्रोसेस मैनेजमेंट एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो प्रोसेस को मैनेज करता है। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है P1, हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये मेन मेमोरी है। ये P1 जो है हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में जाएगा। ये ओएस CPU जो हमारा CPU यहाँ पे एक है, तो 1 बाय 1 ये एक जैसे कि P1 P2 है, P3 है, P2 भी जाएगा इसी में प्रोसेस होने के लिए मेन मेमोरी में जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए CPU 1 बाय 1 पहले P1 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद P2 को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से पहले ये एक प्रोग्राम था, उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट होने के लिए इसका प्रोसेस हुआ। अभी क्या बन गया? ये प्रोसेस बन गया। उसके बाद आ जाती है प्रोसेस स्टेट्स। पहले जो क्रिएट, उसके बाद है रेडी, नहीं क्रिएट मतलब ये क्रिएट नहीं, न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट। उसके बाद रेडी, रनिंग, उसके बाद है टर्मिनेट, उसके बाद वेटिंग स्टेट, उसके बाद है टर्मिनेट। न्यू स्टेट क्या है? न्यू स्टेट में क्या होता है? जब कोई नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं, न्यू बॉर्न क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये कर्नल को पता होता है तो प्रोसेस स्टेट्स कैसे चलती हैं? नहीं, ये कर्नल को पता नहीं होता, ये सिर्फ यूज़र को समझने के लिए हम प्रोसेस स्टेट्स समझते हैं। उसके बाद रेडी में क्या हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो पहले ये क्या हमें था, सेकंड मेमोरी में था, अब ये मेन मेमोरी में चला गया, रैम में। रेडी में क्या होता है? रेडी में हमारा कोई जो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होता है। उसके बाद रनिंग स्टेट, रनिंग में हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद टर्मिनेट स्टेट में क्या होता है? हमारा प्रोग्राम जो प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। डीलोकेशन ऑफ मेमोरी ऑल रिसोर्सेज, हमने जो उसको प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेज दिए थे ना, वो सारे डीलोकेट करता है, वापस रिटर्न करता है। उसके बाद यह है कि वेटिंग स्टेट क्या है? वेटिंग स्टेट में जब कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है, पहले CPU इसको 1 बाय 1 टाइम लिमिट को मतलब वो प्रोसेस करता है। जैसे कि 4 सेकंड्स, कोई भी प्रोसेस है उसको 4 सेकंड्स देने हैं। जब कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है तब क्या करता है? ये मान लीजिए एक प्रोग्राम है, वेटिंग लिस्ट है हमारा, जो प्रोसेस वो है वेट करता है, मतलब इनपुट जो आउटपुट प्रोसेस का वेट कर रहा होता है। या कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है, तो पहले जो चल रहा था वो 2 सेकंड्स का था, उसने ज़्यादा टाइम ले लिया, 4 सेकंड्स।
तो क्या है, उसको सिर्फ 2 ही सेकंड देगा, फिर नया प्रोसेस उसके पीछे जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा। या तो ये दूसरा ये Hello sir, good evening. Myself Munesh Kumar from IT department, section B, 4th semester. So today my presentation is about process management in operating system. So we are 4 partners, and then my slide number is 3 about process control block. So number 1, I will define. First, I will introduce about what is process control block. So the process control block is a data structure that is used by operating system to manage processes. It contains all necessary information about to process for operating system to be managed. Then define process state. So the process state tell us the current status of the process. Then there is 3 example shown in my slide: running, ready, and waiting. So number 1, running. The process is currently being executed by CPU is called running. Then ready. The process is ready to be executed but is waiting for a CPU time, that is called ready. Then waiting, or we can call as blocked. The process is waiting for some event like input output to complete it before it can continue. Then process ID. This is a unique identifier assigned to each process by operating system. Then program counter. This contains threads of next instruction that by CPU should execute for that process. It helps in keeping track of where process is in execution. Then last one, registers. There are the CPU registers that is used by the process. Registers store temporary data such as variables and results of computation while the process is running. The value in the registers are saved and restored when the process is switched in and out of execution. Then next slide, scheduling algorithm. So schedule algorithm we can define as that is used to determine the order in which processes are executed by CPU. They define how processes are managed on different criteria such as arrival time and burst time. So number 1, first come first served. That is a process are scheduled in the order they arrive. It's simple, but it can cause long wait time for later processes. Example, Conway effect. Like Conway effect, then shortest job first. Select the process with shortest execution time. It minimizes waiting time but requires knowing process duration in advance. Then last, priority scheduling, that each process is assigned a priority and the CPU is allocated to highest priority process. The lower priority process might wait longer. So thank you. Hello sir, Assalamu alaikum. Myself Sanskar and my roll number is 128. And my group member is Mr. Pawan, Monesh and Naval Rai. And our presentation topic is process management and operating system. As my group member explained that topic and introduction to that topic,
process management and operating system, and my topic is that inter-process communication. So what is inter-process communication? Process can coordinate and interact with one another using a method called inter-process communication. Through facility process collaborative, it significantly contribute to improving the effectiveness. So it's known as inter-process communication. Share shared memory. Process shared a common region of memory. Message passing process communication by exchanging message. Socket using for communication between process on different machines. Pipes and under directional communication channel between process. And what is process mechanism to prevent race conditions and ensure data when multiply process access shared process. And race condition situation where the output of program depends on the unpredictable order of expectation of multiprocess. Mutex logs a mechanism that allowed only one process to access its shared resource at a time, preventing these conditions. So, an independent process is not affected by the executions of other process, while cooperating process can be affected by other access process. Thought one can think. Thought one can think that processes which are running independently will execute very efficiently. In reality, there are many situations when cooperative nature can be utilized for increasing cooperating speed, convincing and modulatory inter-process communications. It is mechanism that allowed process to communicate with each other and their actions. The communication between the process can be seen as a method and cooperative between them. Process can communicate with each other, so that's the process in which that process that are run each other. An operating system can implement both method of communication. First, we will discuss the shared memory method of communication and then message passing. Communication between process using shared memory required process to share some variable, and it completely depend on how the grammars will implement it. One way of communication using shared memory can be imagined like this. Suppose process 1 and process 2 are executed simultaneously and they share some resource or use some information from another process. Process 1 generate information about certain computation or resource being used and keep it recorded shared memory. When process 2 need to use the shared information, it will it will check the record stored in shared memory and take note on of the information generated by process 1 accordingly. Process can use shared memory for exerting information as a record from another process as well as delivering an specific information to another process. So that's why in, they are react that inter-process communication. And another slide explain my next group member. Thank you. Assalamualaikum. My name is Nawal Rai, IT B, फोर्थ सेमेस्टर बी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मेरा जो टॉपिक है वो है डीड लॉग है। तो डीड लॉग क्या है? डीड लॉग एक सिचुएशन है जो कंप्यूटर सिस्टम में अवसर होता है जब दो या ज़्यादा प्रोसेस या थ्रेड एक दूसरे के रिसोर्स का वेट करते हैं और कोई भी प्रोसेस या थ्रेड एडवांस नहीं हो सकता। उसके बाद आता है
वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक कॉन्सेप्ट है जो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है, खासकर पैरेलल प्रोसेसिंग और कंकरेंसी में। उसके बाद आता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट ये भी एक प्रोसेस या 3D की रिसोर्स को होल्ड करते हैं और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल P1 एक पॉइंटर R1 को होल्ड करता है और स्कैनर R2 के लिए वेट करता है। P2 स्कैनर R2 को होल्ड करता है और पॉइंटर R1 के लिए वेट करता है। तो इस सिचुएशन में दोनों प्रोसेस होल्ड एंड वेट में फंस जाते हैं। उसके बाद आता है नॉन प्रीमेशन। नॉन प्रीमेशन ये भी एक शेड्यूलिंग टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल P2 पॉइंटर R1 को प्रीमेट नहीं कर सकता है और P1 पॉइंटर R1 को रिलीज़ करता है जब उसका काम कंप्लीट होता है। फिर P2 पॉइंटर R1 को एलोकेट किया जाता है। उसके बाद आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट भी एक ग्रुप में प्रोसेस या 3D एक दूसरे के रिसोर्स का वेट करते हैं और ये वेट सर्कुलर होता है। सपोज़ के एक सिस्टम में 3 प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है और 3 रिसोर्स भी हैं, R1 है, R2 है, R3 है। तो इनिशियल सिचुएशन में ये होता है कि P1 होल्ड R1 और वेट फॉर R2 होता है। उसके बाद R2 होल्ड R2 और वेट फॉर 3 होता है। फिर P3 होल्ड R2 वेट फॉर 1 पे होता है। उसके बाद नीचे आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये इंश्योर करता है और सिस्टम की मेमोरी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ हो। इसके 3 कंडीशन भी हैं। फर्स्ट ऑल पेजिंग है। पेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेमोरी को संभालने यूनिट में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें पेज कहा जाता है। जब प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेज को रीड करता है और उन्हें फिजिकल मेमोरी में स्टोर करता है। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें मेमोरी को लॉजिकली डिवाइडेड किया जाता है, जिन्हें सेगमेंट कहा जाता है। हर सेगमेंट एक सेपरेट यूनिट है जो स्पेसिफिक प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी एक प्रोसेस है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्पर्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।